इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे TY BCom कॉमर्स सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो TY BCom सेमेस्टर 6 यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस निकाला है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 8 से 10 क्वेश्चंस पढ़ के भी आप इजीली पास हो सकते हैं। मतलब सर एक दिन का स्टडी किया हुआ आपको पास करा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी कॉमर्स सब्जेक्ट्स में, हर बच्चा कॉमर्स सब्जेक्ट्स में क्या होगा, पास होगा। सर कैसे पास होगा उसका प्रूफ के साथ मैं आपको जो है बताऊंगा, और साथ में आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ में जो है ओल्ड यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसमें कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको कुछ नोट्स मिल जाएंगे। सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा। और पास होना है तो क्या करना चाहिए, मतलब बेसिकली कितना स्टडी हमको करना है। जो मैंने आपको बताया ना, 8 से 10 क्वेश्चन भी अगर आपने स्टडी कर लिया ना तो भी आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, सो ये वीडियो जो है पूरा ध्यान से देखना और इसको अपने नोटबुक में कहीं पे लिख लेना, ताकि जब प्रैक्टिस करना हो तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो देखते हो तो 100% जो है आप पास हो जाओगे। ठीक है, बस जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, बस उसका उतना प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दूंगा, डोंट वरी, बहुत कम क्वेश्चंस में दूंगा। इसके पहले मैंने जो है इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का TY BCom सेमेस्टर 6 के बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिखेगा, वहाँ पर जाके मोर पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो ये कॉमर्स सब्जेक्ट्स है उसका जो पेपर पैटर्न है और ओल्ड प्रीवियस ईयर का पेपर, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको बताओ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका पीडीएफ भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जो ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 1 में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। अगर आप ये 5 क्वेश्चंस कर लेते हो तो इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस मतलब 15 मार्क्स के जो है आपके इसमें से कवर हो जाएंगे। सर ये क्यों आपने दिया है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने दिया है। ये 5 क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद मॉड्यूल 2 में अगर आप ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कर लेते हो और ये जो अप्रेजल का जो क्वेश्चंस है ना, अगर आप ये इतना कर लेते हो, ठीक है, अगर आप ये इतना क्वेश्चंस कर लेते हो, मतलब टोटल 8 से 10 क्वेश्चन है टोटल। अगर ये 8 से 10 क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो यहाँ से भी आपके कितने मार्क्स, सर 15 मार्क्स यहाँ से भी हमारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन करना है। इस 10 क्वेश्चन के कुछ आंसर्स भी मैंने नोट्स जो प्रोवाइड किया है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो वो नोट्स आप पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 क्वेश्चन तो आना ही आना, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में चाहे लॉन्ग आंसर्स में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे टोटल 3 क्वेश्चन बनता है कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसके अप्रेजल क्या है, प्लस उसके मैथड्स क्या है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का 2023 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें ये मैथड्स पूछा है, राइट। और मैं प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला था ना ये वीडियो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जाके देखो, और आपका 2023 का जो पेपर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा वो देखो, उसमें से 80 से ज़्यादा % क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये 8 से 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चंस आप पहले कर लीजिएगा। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका 30 मार्क का क्वेश्चन कवर हो गया। सर 30 मार्क्स में से अगर हमको कम थोड़ा बहुत 5 मार्क्स कम भी मिला सर, तो भी हमारा जो है 25 मार्क्स रहेगा। बाकी सर 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स है, तो वहाँ से जो है 40 मार्क्स आप काउंट कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि 40 मार्क्स भी नहीं आता तो उसके लिए क्या करना है, मॉड्यूल 3 में जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए लीडरशिप के ऊपर, जो लीडरशिप का जो थ्योरी है ये, इसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। एक इमोशनल के ऊपर आता है, ठीक है, या मोरल के ऊपर आता है, तो ये 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब अपना 12 क्वेश्चन ऐड, 2 क्वेश्चन और ऐड कर दो, तो फिर क्या हो गया, आपका क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। अच्छा ये मैं क्यों इतना श्योरिटी से बोल रहा हूँ, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है कि मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कंपलसरी 100% क्वेश्चंस रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, चाहे शॉर्ट नोट के फॉर्म में या चाहे लॉन्ग आंसर के फॉर्म में, बट आपके क्वेश्चंस में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूं कि पहले आप क्या कर लीजिए, मॉड्यूल 1 का ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद मॉड्यूल 2 का ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए,
ठीक है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 में जो है जो मैंने लीडरशिप का बताया और ये मोरल का क्वेश्चन, ये अगर आप मान लीजिए मॉड्यूल 3 का नहीं कर रहे हैं, डिफिकल्ट आपको लग रहा है, तो ये मॉड्यूल 4 का जो है ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि कंपलसरी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस आएगा, ठीक है। वो क्यों आएगा, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में से देखो ये ए वाले में क्या है, ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक, इसमें से एक आएगा, या तो इसका फंक्शन है या इंपॉर्टेंस है, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। फिर दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का जो स्टेप्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग है ना, ये पक्का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो आपका ए यहाँ से कवर हो गया, बी यहाँ से कवर हो गया सर 15 मार्क्स। अभी पढ़ के जाओगे तो कम से कम टारगेट तो रखो 12 मार्क्स का आराम से मिल जाएगा, है ना। अगर ये ऑप्शन में भी आप डाल, अच्छा ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर एक जॉब एनालिसिस का भी आता है और जॉब डिज़ाइन का भी। तो क्या होता है कि मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स का स्टेप्स ये पूछ लेता है। अगर मान लीजिए नहीं पूछा तो इसके जगह पे जॉब एनालिसिस, कंसेप्ट, कंपोनेंट्स और ये जॉब डिज़ाइन। अच्छा ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन पूछता है दोनों में से। आप बाकी रिक्रूटमेंट का जो टॉपिक है ना, ये आप ऑप्शन में डाल सकते हो, ठीक है। और अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो है ये यूनिट 2 है, ठीक है, दूसरा यूनिट है ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें से आप देखो ये परफॉर्मेंस जो अप्रेजल का क्वेश्चन है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंसेप्ट, बेनिफिट, लिमिटेशंस और मेथड, और पोटेंशियल्स अप्राइजल्स और उसका इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया पोटेंशियल अप्रेजल का और परफॉर्मेंस अप्रेजल का, तो इससे आपके जो है 8 से जो है 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, एक कंपलसरी आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए ये लीडरशिप का टॉपिक, उसके पहले आप ये चाहिए तो ये कर सकते हैं, करियर प्लानिंग, सक्सेस प्लान, ये सब करने से अच्छा बेटर कि आप ये भी कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसेप्ट, उसके फंक्शंस। बाकी उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक है, ठीक है, बहुत सारे सब टॉपिक है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। बट जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ इसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके पूरे पेपर में, ठीक है। फिर ये मॉड्यूल 3 का आ गया, ह्यूमन रिलेशंस बताया है। तो ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर जैसे ये 3rd यूनिट, तो ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रांजैक्शनल्स और ट्रांसफॉर्मेशनल। फिर मोटिवेशनल थ्योरी, ये हायरार्की नीड्स थ्योरी जो मैस्लो की थ्योरी है। फिर एक्स एंड वाई थ्योरी है। फिर उसके बाद पिंग थ्योरी है। तो अगर आप ये थ्योरी, अच्छा लास्ट टाइम ना ये रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल पूछ लिया था, तो ये वाला टॉपिक तो आप करके जाइए, क्योंकि इसमें आपके 2 क्वेश्चंस कवर होंगे। एक क्वेश्चन तो आपका लॉन्ग आंसर, जो लॉन्ग आंसर होगा उससे कवर होगा, प्लस एक शॉर्ट नोट्स भी क्या होगा, इससे कवर होगा, ठीक है। इससे एक शॉर्ट नोट भी क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए मॉड्यूल 4 का, तो मॉड्यूल 4 का मैंने कौन सा बताया कि भाई ये क्वेश्चन कंपलसरी, ये वाला सिस्टम मैंने बताया, HRIS, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है इस पेपर, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से क्या कीजिए कि जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए। उसके क्यों, उसके बेस पे बोला, क्योंकि वो पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बता दिया कि 8 से 10 क्वेश्चंस कौन से होंगे, और पास होना है तो बस जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है बस वही क्वेश्चंस आप कर लीजिए। उसके लिए जो PDF नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चंस पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, MCQs भी प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इजीली पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स भी आप स्कोर कर पाएंगे। अब हम लोग थोड़ा पेपर पैटर्न देख लेते हैं और ओल्ड यूनिवर्सिटी का पेपर्स देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। देखिए ये जो है कॉमर्स सब्जेक्ट्स का पेपर है, सेमेस्टर 6 का 2023 का पेपर है, और ये एक पेपर है, ये 2019 का पेपर है, ठीक है। तो आपके पास टोटल 2 पेपर्स हैं, ठीक है। अब 2 पेपर हमारे लिए इनफ है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। पहला जो आता है वो ऑब्जेक्टिव्स आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोनों पेपर्स का, प्लस मैं एक्स्ट्रा MCQs दूंगा, उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रू फॉल्स का भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कहाँ से पूछेगा, ये मॉड्यूल 1 से पूछेगा। तो जब ये मॉड्यूल 1 से पूछेगा तो मैंने आपको बताया था ना, इंपॉर्टेंस पूछ लिया या फंक्शन पूछ लिया। और ये 2019 वाले पेपर में भी हम लोग जाके देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, इंपॉर्टेंस पूछ लिया है। तो फंक्शन इंपॉर्टेंट दोनों में से एक पूछता है। उसके बाद फिर ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के ऊपर पूछ लिया, उसका स्टेप्स पूछ लिया। यहाँ पे उसका स्टेप्स नहीं पूछ, यहाँ पे भी उसका स्टेप्स पूछा था, ठीक है। फिर ये रिक्रूटमेंट का पूछा है, तो अपने को ये 2 ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एनी 2 बोला था इसमें, तो हमारा 15 मार्क्स का हो गया। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है वो पेपर में आप चेक करोगे तो उसमें से एक एक क्वेश्चन आया ही है। अब देखो ये 3 है, तो ये कहाँ से पूछेगा,
मॉड्यूल 2 से पूछेगा। मॉड्यूल 2 से मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप एटलीस्ट ये है कि आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, वो भी आप लिख सकते हैं इसमें, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। तो ये और वो नहीं तो सक्सेसिव प्लानिंग, इसके ऊपर बताया मैंने। एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से अगर उतना आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम, ये भी है उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है। उसके अलावा जो ये कहाँ से, यूनिट 3 से आएगा, ठीक है, जिसके अंदर बताया ना ओरूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल, आपको बताया बहुत सारे थ्योरी हैं, वो है स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट। तो ये एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ग्रीवांसेस का भी आप पढ़ाई कर सकते हो, इसके ऊपर भी पूछा। देखो यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। ये है क्वेश्चन 3, अगेन ये क्वेश्चन 4 है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शनल और लीडरशिप का पूछ लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप में जो है अलग अलग 2 क्वेश्चन पेपर है, दोनों में अलग। यहाँ पे मोरल पूछ लिया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है स्पिरिचुअल। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में ये 4 से, मॉड्यूल 4 से पूछेगा, जो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, देख लो सेम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, अच्छा ये कंपिटेंसीज का भी पूछा इसमें इनोवेशन का पूछ लिया है। और जॉब डिज़ाइनिंग पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया ना, जॉब डिज़ाइनिंग वो इसलिए क्योंकि इसमें आता ही आता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, देखो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक और आ गया, तो 1-2 क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स में भी कवर हो जाएगा, है ना। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। आप देख सकते हो, मेरे लास्ट ईयर का भी वीडियो देख लो, 2023 का पेपर होने से पहले मैंने डाला था, और उसके हिसाब से जो जिन लोगों ने फॉलो किया रहेगा उनको कितना अच्छा मार्क्स आया रहेगा, कितना अच्छे से लिख सकते हो, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ डाउट है, कुछ लेक्चर्स चाहिए कोई टॉपिक पे, कमेंट करो, डेफिनेटली श्योर पूरी कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल जाए, ठीक है। बट अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है और आप ऐसे कंडीशन में कि जहाँ पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हो थैंक्स के फॉर्म में, तो यूट्यूब पे हमारा जो है ज्वाइन करके ऑप्शन बटन आएगा, वहाँ पे एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन करके आप हमें थैंक्स कह सकते हैं, और आपके कुछ कमेंट रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, तो हम प्रायोरिटी बेस पे आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, एक लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।